जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से लें जनाब। गुरु साहब ने आपके लिए एक होम फार्मेसी बनाई है और ये होम फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी है, अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आप और आपके ख़ानदान को कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर कोई बीमारी होगी तो आपने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी फार्मेसी के पास नहीं जाना, कोई दवाई नहीं खानी, क्योंकि ये जो होम फार्मेसी है इसमें सारी चीज़ें, और हम आपको गाइड करेंगे। आप इसे मार्केट से ख़रीदें और उसके बाद आप अपने घर में रख लें, और फिर हम तरीका बताएंगे कि आपने किस चीज़ को किस वक्त इस्तेमाल करना है। और ये जो होम फार्मेसी है ये पिछले 5000 साल से सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ से फिर पूरी दुनिया ने सीखा इसे, और जितनी मेडिसिन बन रही है उनका जो बेस है वो यही चीज़ें हैं। और अगर आप इनको सीख लें और अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम दावा कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर दुख नहीं होंगे। दुख तो हो सकता है हो, लेकिन कम से कम अमराज के दुख नहीं होंगे। आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और साथ साथ गुरु आपको थोड़ी थोड़ी वजाहत भी करते रहेंगे, और इसमें हम ये बताएंगे आपको कि ये जो चीज़ें आपने ख़रीदनी है तो उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसमें किसी जगह पर अगर आपको मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप फौरी तौर पर गुरु जाहिद से रब्ता करके हमसे मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। फिर हम इसके लिए एक मवाद भी तैयार कर रहे हैं, एक कैटलॉग भी तैयार कर रहे हैं जो हम आपको भिजवा देंगे, जिसके अंदर आप एक एक चीज़ के बारे में होगा कि इस चीज़ को इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और वो जो पम्फलेट है वो आप हमसे फ्री मंगवा सकते हैं, और हम उसे ऑनलाइन भी आपको भिजवा सकते हैं। तो आप उसे व्हाट्सएप पे हमसे मंगवा सकते हैं, आप उसे ईमेल पे मंगवा सकते हैं, आप उससे फिज़िकली हमसे ले सकते हैं, और वो एक सदका जारिया है। मेरा ख्याल है आपको उसका फ़ायदा होगा और आप अगले दूसरे लोगों को भी उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारा दावा है कि ये जो एक छोटा सा डिब्बा है इसके अंदर जो चीज़ें हैं अगर आप उसे प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी मर्ज़ आपके करीब नहीं जा सकता, और अगर वो आ गया तो उसको आप बड़ी आसानी से सेहत में कन्वर्ट कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी सादा हैं, आपको मार्केट से अवेलेबल हैं, आप इन्हें वहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन जब आप ख़रीदने जाएँ तो कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे कि उन चीज़ों को आपने देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको गलत चीज़ ले आएँ ना, या फिर वो ना खालिस हो या फिर वो ऑर्गेनिक ना हो और उसका आपको नुकसान हो सकता है। तो ऑर्गेनिक लेनी है और खालिस लेनी है, प्योर लेनी है, तो उसके बाद आप इफेक्ट्स देखिएगा। तो ये सबसे पहले चीज़ जो है ये है मेथी दाना। तो मेथी दाना जो है ना, आप यकीन करें कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं या जो देसी दवाइयाँ हैं, जितनी भी शुगर की दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर ये ज़रूर इस्तेमाल होती है, क्योंकि आयुर्वेदिक में और देसी दवाइयों में वाहिद चीज़ है, ये दो चीज़ें बल्कि आगे भी चल के आपको बताऊँगा, जो शुगर का इलाज है। तो ये मेथी दाना जो है ना, ये गुरु आपको बताएगा कि इस मेथी दाने में और जो मार्केट में अवेलेबल मेथी दाना है उसमें क्या फ़र्क है। तो जब आपने मेथी दाना लेना है तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है और इसका फ़ायदा आपको क्या होगा। जी गुरु। असल में ना एक तो कन्फ्यूजन है इसमें से कि ये जो मेथी दाना है ना, इसकी जगह पे लोग मेथरे इस्तेमाल कर लेते हैं। मोटा दाना होता है, वो मोटा दाना होता है, सस्ता होता है। इससे तकरीबन आप कह लें कि अगर ये 100 रुपये का आता है तो वो आपको 20 रुपये का मिल जाएगा। तो पहचान नहीं होती। तो मेथी दाने की जगह पे जब आप मेथरे इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये बारीक होता है, मेथी दाना जो है वो बारीक होता है, मेथरे मोटे होते हैं जो अचार में भी डाले जाते हैं। तो आपने जो शुगर के मरीज़ हैं वो अगर एक चमची 1 टीस्पून मेथी दाना रात को एक गिलास में भिगो के रख दें और सुबह फिर उस पानी को पी लें और वो जो मेथी दाना है वो चबा लें, तो उनकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे बड़ी तेज़ी के साथ जो उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। प्लस उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो सब बीमारियों की माँ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाती है। तो राजा ये मेथी दाने के लिए आपको हम ये बता रहे हैं कि बारीक होगा, ये बिल्कुल बारीक जैसे रेत की तरह होता है ना वो, और जो मोटा होगा वो मेथी दाना नहीं होगा। तो अमूमन वो जो मेथी दाना जिसको कह के बेच रहे हैं वो मेथी दाना नहीं है, उसका इसलिए इफेक्ट नहीं होता। तो आपने जब भी लेना है तो ये लेना है। उसके बाद जो हमारे पास है हल्दी, और इसे ये कहते हैं कि सारे अमराज का इलाज है। यानी दुनिया में आज तक कोई ऐसा मर्ज बना नहीं है जिससे हल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता। और ये जो हल्दी है ये जो अब कैप्सूल्स के अंदर आ रही है, आप हैरान होंगे कि वो 8-8 हज़ार रुपये के कैप्सूल मिलते हैं, जबकि ये आम सी चीज़ है यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि आपने हल्दी कौन सी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो हल्दी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर इफेक्टिवनेस इतनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर भी एक ख़राबी है। जो असल हल्दी है वो क्या क्या कर सकती है और वो कैसी होती है, गुरु अभी आपको बताते हैं।
देखिए जी, हल्दी तो हर बीमारी में इस्तेमाल हो सकती है, मासवाए दो चीज़ों में कि अगर एक कोई ज़ख्मी आदमी है, उसका खून बह रहा है तो उसको हल्दी बिल्कुल ना दें, या फिर ख़वातीन के जो अय्याम होते हैं उसमें जो मामलात हैं उसमें हल्दी नहीं देनी चाहिए, वरना हर उम्र में हर एज में हल्दी दी जा सकती है। अब मैंने जब ये हल्दी को प्रोक्योर करना था तो मैं जहाँ कसूर में हल्दी की लगे हुए हैं सिस्टम में वहाँ गया तो मैं हैरान रह गया, गंदे पानी के साथ इसको प्रोसेस किया जा रहा था, और उसके बाद फिर इसको पीसने के बाद इसमें चाक पाउडर डाल रहे हैं, कुछ और मिलावटें कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी फैक्ट्रियां भी थी जिसमें हल्दी थी ही नहीं, और हल्दी बन के बाहर आ रही थी, यानी येलो कलर था, येलो कलर का। तो इसके लिए हमें बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी। तो ये वो हल्दी है जो ऑर्गेनिकल तरीके से उगाई गई है, और फिर इसको प्रॉपरली हमने साफ़ सुथरे पानी से प्रोसेस किया, इसको खुश्क किया, और फिर ख़ुद इसको जो है वो हमने ड्राई करा के पाउडर की फॉर्म में लेके आए। तो इसके अंदर आप इसको दूध के अंदर आप इसको पानी के साथ रोज़ाना अपना इस्तेमाल में लाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस है, जिससे सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, सबसे पहले ये उसको मारती है, फिर एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में कोई बीमारी पनप ही नहीं सकेगी। तो लिहाजा जो आप हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो असली नहीं है, इसी वजह से वो इफेक्टिव नहीं है इतनी ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास ये लौंग है, और लोग जो कहते हैं कि मुंह की बीमारियां और उसके साथ साथ मैदे की बीमारियां, ये उसके अंदर 100% क्योर करता है। और ये भी याद रखें कि ये खालिस होना चाहिए, अगर वो नाखालिस होगा या ऑर्गेनिक नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अब लौंग को कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि वो ऑर्गेनिक है और उसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए? गुरु आपको अभी बताते हैं कि ऑर्गेनिक और असल लौंग जो होता है उसके अंदर और नकली लौंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है सर वो ये होता है कि लौंग पुराना हो जाता है। अच्छा, पुराना आ जाता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रोसेस होता रहता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल है, जो इसकी असल रूह होती है, वो उड़ जाता है, तो अब वो लकड़ियाँ सी रह जाती हैं। तो इसलिए लौंग का फ्रेश होना, और फिर जैसे ये आ रहा हो इसको आप सील पैक करके महफूज कर लें। आप इस पैकेट को अगर खोलेंगे तो इसमें खुशबू आएगी, प्रॉपर खुशबू होगी। तो लौंग का इस्तेमाल आपकी ऑरल हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़बरदस्त है। इसको आप पानी के अंदर इस्तेमाल करें, इसको दूध के अंदर इस्तेमाल कराएं, आपके बहुत सारे मसले मसाइल ठीक हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे ये जो दांतों के अमराज हैं उसमें इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। इसको हल्दी के साथ मिला के और नमक के साथ मिला के आप मंजन बना लें, तो ये जो पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना आजकल, ये सबसे ज़्यादा आपके दांतों को ख़राब कर रहा है। तो उसके लिए आप नेचुरल पाउडर बनाएं, मंजन बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये देखिएगा, दालचीनी है जी, और दालचीनी के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शुगर का इलाज निकला, यानी शुगर का अगर कोई इलाज निकला तो दालचीनी से निकलेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव है मेथी दाने के बाद शुगर के अंदर। और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा दो नंबरी होती है। ओरिजिनल दालचीनी और नकली दालचीनी में क्या फ़र्क है वो आपको गुरु अभी बताएंगे। और ये श्रीलंकन दालचीनी है जो सबसे महंगी होती है और सबसे अफेक्टिव होती है। तो ये दालचीनी का फ़र्क कैसे हो सकता है और ये इस्तेमाल कैसे करनी चाहिए? इसमें जो दालचीनी है ना, अगर आप इस श्रीलंका की दालचीनी जो असल दालचीनी है, जिसमें सारी जो भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें जब भी दालचीनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद श्रीलंकन है। दूसरी अफ्रीका के कुछ मुल्कों से आ रही, इंडिया से भी आती है, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जो आपको गर्म मसालों में मिलती है। जैसे वो आप देखते हैं लकड़ी जैसी होती है, लेकिन ये सिगार जैसी होगी, सिगरेट जैसी होगी, ये गोल होते हैं। और स्क्रीन पे हम इसको आपको खोल के भी दिखा देंगे। तो ये आपकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बेशुमार हैं। इसका भी कहवा जो हम आप अगर दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर लें, 1 इंच टुकड़ा इसका दालचीनी का लेके, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल ज़बरदस्त रहता है। और आप जो लोग इंसुलिन पे हैं, इवन टाइप 1 के मरीज़ भी, वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो उनका ब्लड ग्लूकोज मतवाज़न रहना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, और काली मिर्च के अंदर भी बड़ी 2 नंबरी है। मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी खौफनाक चीज़ें बनाते हैं, ऐसे पूरी फैक्ट्री लगाई हुई लोगों ने काली मिर्च की। काली मिर्च भी जो ना ये गले के लिए बहुत अच्छी है, और इसके अलावा डाइजेशन के लिए, फिर इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कैंसर से आपको बचाती हैं, ब्लड प्रेशर के अंदर बड़ी इफेक्टिव हैं। गुरु आपको बताएंगे कि जैली जो काली मिर्च है और जो असली काली मिर्च है उसके अंदर क्या फ़र्क है और आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है।
अच्छा जी, काली मिर्च के हवाले से मैं जब काम कर रहा था तो देख रहा था, तो चूने की काली मिर्च भी मार्केट में आ रही है, पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। और चूने के साथ वो पहले बनाते हैं, उसके ऊपर काला रंग करते हैं और जनाब वो काली मिर्च तैयार हो रही है। और दूसरी बात ये है कि काली मिर्च भी, जैसे हमने लौंग का आपको बताया, ये अगर पुरानी हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नहीं रहती। आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसको आप पीसते हैं तो फिर वो उसका जो एसेंशियल ऑयल है, जो असल इसमें पेपरीन होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए, और इसको जब भी आपने इस्तेमाल करना है वो आपने फौरी तौर पे ग्राइंड करके करना है। अच्छा, काली मिर्च के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मैदे के लिए हैं, और लेकिन एक मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जिन लोगों का सर जो CBC है, कंप्लीट ब्लड केमिस्ट्री जो टेस्ट है, इसमें रेड हीमोग्लोबिन लेवल, रेड ब्लड सेल का जो लेवल है, या वाइट सेल का लेवल है, या प्लेटलेट्स हैं, ये जब अप डाउन हो जाते हैं, या बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, रेंज से बाहर निकल जाते हैं, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। ख़ासतौर के आप देखें डेंगू के मरीज़ों के प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो उसमें इसका कहवा बड़ा इफ़ेक्टिव है। 21 काली मिर्चें 2 कप पानी के अंदर आप बॉयल करें, जब 1 कप रह जाए तो उसे इस्तेमाल करें सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, तो आपका 5-6 दिन के अंदर अंदर ब्लड के जो मार्कर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छा। और ये देखिए, ये मोरिंगा है जी, मोरिंगा लीफ पाउडर है, ये आपको मार्केट से भी मिल जाता है, लेकिन जो मार्केट से मिलता है और जो ये वाला है, इसमें एक फ़र्क है, और इसको कहते हैं कि ये मिरेकल पाउडर होता है। ये हर किस्म के मर्ज में बड़ा इफेक्टिव है। पाकिस्तान के अंदर अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ओरिजिनल में और जो जेली है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है, ये भी आपको गुरु बताएंगे, और इसका फ़ायदा भी क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। जी, मोरिंगा पाउडर को कहा जा रहा है, और इस पर बेशुमार रिसर्च आ रही है, ये सुपर फूड है, और इसके अंदर ये कहते हैं कि ये 300 बीमारियों में इफेक्टिव है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो आप फौरी तौर पे 1 कप पानी लें और उसमें आधी चमची चाय की ये घोलें और पी लें, तो आपका ब्लड प्रेशर फ़ौरन नीचे आ जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है, डायबिटिक्स लोगों के लिए भी ज़बरदस्त है। लेकिन अब चूँकि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके अंदर बाकी दरख्तों के पत्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि शहतूत के पत्ते इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, दरेक के पत्ते इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, कुछ बेलें, आलू की बेल, उसको क्रश करके उसका कलर डाल लिया जाता है, फिर कलर भी डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ये फिर इफ़ेक्टिव नहीं है। बल्कि कुछ लोग कहते हैं जब हमने इसको यूज़ किया तो हमें इसने नुकसान दिया। उसकी वजह ये थी कि ये खालिस नहीं था। और दूसरा एक और भी बात है कि पत्ता जब दरख्त के ऊपर होता है तो उसकी एक लाइफ होती है जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसके अंदर डेवलप होंगी। अगर आप इमेच्योर पत्ता तोड़ लेंगे, छोटे पौधे का लेंगे, उसकी अभी लाइफ नहीं है, तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये जो पाउडर हमने कलेक्ट किया है, इसमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा। पत्ता जो है वो खुद सेलेक्ट किया, फिर उसकी सफाई और उसके बाद ग्राइंडिंग करके, तो इंशाल्लाह ये जो मोरिंगा पाउडर है इसके अंदर वो सारी खसूसियात हैं जो रिसर्च कह रही हैं, और ये 300 बीमारियों का इलाज है। ये हमारे पास सब्ज़ इलायची है जी, और सब्ज़ इलायची अब मैं क्यों खुद इलायची इस्तेमाल करता हूँ ये माउथ वॉश के तौर पे, और यकीन करें कि मैं पूरे पाकिस्तान में तलाश करता रहता हूँ, मुझे आज तक तो अच्छी इलायची मिली नहीं है। और जब मैं इलायची खोलता हूँ तो पता चलता है उसके अंदर दाने नहीं हैं, और अगर हैं तो वो सब्ज़ कलर के हैं, ये बिल्कुल पाउडर सा है। तो मैं आज तक हैरान हूँ कि ली मैंने इलायची है, निकला उसके अंदर पाउडर है, तो चक्कर क्या है। तो ये गुरु आपको बताएंगे कि असल सब्ज़ इलायची क्या है और उसका फ़ायदा क्या है, और जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा जी, सब्ज़ इलायची में भी एक तो वही मसला, पुरानी पड़ी होगी, ऑक्सीडाइज हो चुकी होगी, तो उसमें उसके जो एसेंशियल ऑयल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक और भी काम करते हैं लोग, हम इसको जब सब्ज़ इलायची कहते हैं तो वो सब्ज़ रंग भी कर देते हैं। जैसे सौंफ के ऊपर रंग कर दिया जाता है, वैसे इसको भी रंग कर दिया जाता है। तो रंग वाली वो केमिकल होते हैं, अगर आप वो खाते हैं तो वो ज़ाहिर है नुकसान देगी। दूसरा बात का ये होता है कि आप इलायची लेते हैं, उसके अंदर दाना नहीं निकलता, वो ऊपर से डेवलप होती है, अंदर से उसके अंदर दाना डेवलप नहीं हो चुका होता, जिसकी वजह से भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसका भी फ्रेश होना बड़ा ज़रूरी है, और इसके अंदर जो इलायची दाना है उसका भरा हुआ होना ज़रूरी है। ये स्ट्रेस की सबसे बड़ी दुआ है। आप इसको मुंह में रख के वैसे चिबाएं, मुंह से खुशबू आएगी, बैड ब्रीडिंग ख़त्म हो जाती है, और एंग्जाइटी और स्ट्रेस को भी ख़त्म करती है अगर इसे कहवे के तौर पे इस्तेमाल है। मैं फिर अपना जो लिटरेचर है उसमें लिटरेचर होगा उसके अंदर डिटेल के साथ बताएंगे कि आपने अगर स्ट्रेस ख़त्म करना है तो ये कैसे ख़त्म कर सकती है और आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये चिया सीड है जी,
इसको भी सुपर फूड कहते हैं, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, बहुत महंगा बिकता है। लेकिन अगेन इसकी बात यह है कि ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अंदर भी ऐसी दो नंबरी है कि मार्केट के अंदर से जब आप ख़रीदते हैं तो उसके अंदर ऐसी मिलावट होती है कि वो अफेक्टिव होने के बजाय उल्टा आपके लिए ख़तरनाक हो जाती है। तो गुरु आपको बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और आपने क्या देख के ख़रीदना है मार्केट से कि उसके अंदर ओरिजिनल कौन सी चीज़ होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कौन सा होना चाहिए। अच्छा, चिया सीड जो है वो सुपर फूड इसलिए भी है कि एक तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी को चाहिए और जो आप घर में फैट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें नहीं है। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो आपका जिस्म खुद नहीं बना पाता, ये बाहर से फूड से ही लेना। तो एक तो इसके अंदर इस बात का खजाना। दूसरा, कैल्शियम का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके 2 चमचियाँ जो हैं वो आप एक गिलास में मिक्स करके लेते हैं तो 1 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम है इसके अंदर। अब वो लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो दूध उनको हज़म नहीं होता, या वैसे भी दूध के अंदर जो मिलावट हो रही है और जिस तरह से जानवरों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उनका जिस तरह का वंडा है, तो दूध की अफादियत ख़त्म होती जा रही है। तो दूध से जो हमने कैल्शियम लेना है और अगर किसी को वो दूध हज़म नहीं हो रहा तो उसके लिए ये कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेहतरीन सोर्स है। तो इसके अंदर मिलावटें मुख्तलिफ़ किस्म की और दाने मिला दिए जाते हैं जो इनसे मिलते जुलते होते हैं। तो इसके लिए भी ट्रस्टेड सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है और ये कहते हैं कि ये एक गोल्ड की तरह पूरी दुनिया में बिक रहा है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा मिकदार में, तादाद में दिया है कि अगर हम सिर्फ इसे मार्केट कर लें तो पाकिस्तान के सारे कर्जे ख़त्म हो सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जो हम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं है, वो आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है। उसको अगर इससे रिप्लेस कर देंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब इसके अंदर भी बड़ी 2 नंबरी है। जो आप नमक ख़रीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नमक और इस नमक में क्या फ़र्क है ये भी गुरु आपको बताएंगे और फ़ायदा क्या है ये भी बताएंगे। अच्छा जी, आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के लोगों को, मरीज़ों को डॉक्टर जो हैं वो नमक इस्तेमाल करने से मना करते हैं। उसकी वजह क्या है? जो आपके घर में नमक आ रहा है वो रिफाइंड है, उसमें सिर्फ सोडियम और क्लोराइड है। जबकि ये जो नमक है जो अल्लाह ताला ने हम ये ख़जाने रखे हुए हैं हमारे पास, इसमें तकरीबन 84 से ज़्यादा, 84 से ज़्यादा मिनरल्स हैं और वो सारे ज़रूरी हैं, वो सारे हमें चाहिए। लिहाजा जब भी आप खाने के अंदर या वैसे आप पानी के अंदर घोल के इस नमक को पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर शूट नहीं करता। लेकिन जो रिफाइंड नमक है, जो सफ़ेद होता है, जो मार्केट में बिक रहा है, उस नमक को जब हम इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उसमें तो सिर्फ सोडियम और क्लोराइड है और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, जो जिस्म उसको संभाल ही नहीं पाता। इसमें चूँकि नेचुरल कम्बिनेशन है, आप इसको पीते हैं, एक तो इसकी ज़्यादा मिकदार हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है तो सोडियम कम हो जाता है, बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जब आप रिफाइन इस्तेमाल करते हैं, खानों में डालते हैं या वैसे पीते हैं, तो वो बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती और सबसे पहले उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर तो फिर आपको पता है कि साइलेंट किलर है और फिर वो दिल के अमराज और फालज और फिर आगे एक लंबी कहानी शुरू हो जाती है। तो हमारा पास चले तो हम जो मार्केट में मिल रहा है नमक, उस पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब सरप्लस है पिंक हिमालयन सॉल्ट तो ये इस्तेमाल क्यों नहीं करवाया जाता, बल्कि यहाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। ये यकीन करें, इतना एक पैकेट जो है ना वहाँ पे $100 का मिलता है, इतना ज़्यादा कीमती है ये वहाँ पे, लेकिन हम इसको लिफ्ट ही नहीं करवा रहे और हम आर्टिफिशियल सॉल्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो गुरु ने 3 साबुन बनाए हैं और हर्बल साबुन है, और याद रखिएगा जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम है और जो आपको एलर्जी होती है उसकी वजह साबुन भी होते हैं, सोप्स भी होते हैं। अगर आप अपने सोप्स बदल लें तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ जिनको प्रॉब्लम होते हैं वो, तो हम आपको ये मशवरा देंगे कि आप अपने साबुन खुद बना लिया करें। आप मार्केट से क्यों ख़रीदते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत फॉल्ट हैं, वो तो आपको डैमेज कर रहे हैं। उसके बजाय अगर आप हर्बल बना लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप हमसे सीख भी सकते हैं, अपने खुद बना लिया करें और 1 साल आप बनाएंगे तो बहुत आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे वो, और उसको आप इस्तेमाल करें। और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप ये गुरु का जो नुस्खा है उसे ले लें, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। एक तो ये शायद वाइटनिंग सोप है जी, जिससे क्या फ़ायदा हो सकता है वो गुरु बताएंगे। दूसरा एक्नी है जो बच्चे और बच्चियों के मुंह पे निकलती हैं, उसके लिए सोप है। और एक एजिंग है कि जो मेरे जैसे बंदे होते हैं जो ओल्ड एज बूढ़े होते जा रहे होते हैं, तो उनको ये कैसे इफेक्टिव होता है, तो ये गुरु आपको बताएंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ है। नहीं,
अच्छा जी, ये जो साबन है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्रीक्वेंटली हम छोटे बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्गों तक, और दिन में कई मरतबा हम हाथ भी धो रहे हैं, नहा भी रहे हैं, लेकिन उन साबन के अंदर जो मसनूई केमिकल हैं, सिंथेटिक फ्रेगरेंसीज हैं, मसनूई खुशबू हैं, आप ऊपर गुलाब की तस्वीर है लेकिन अंदर गुलाब की बजाय उसका केमिकल डाला हुआ है, फिर उसके अंदर कास्टिक सोडा, फिर उसके अंदर इसके चूँकि फैट्स के अंदर इसको बनाना है, तो ज़्यादातर जो साबन हैं वो चर्बी से बनाए जाते हैं, और चर्बी इंपोर्ट होती है, और वो भी हराम जानवरों की, पिग्स वगैरह की, उसी के अंदर सारा कुछ बन रहा है। तो एक तो सबसे पहले हमने इसको चर्बी के अंदर नहीं बनाया, हमने इसके लिए कोकोनट और पाम का ब्लेंड यूज़ किया, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल का। दुनिया में जितने सबसे अच्छे साबन हैं जो बेहतरीन बॉडी के लिए अच्छे हैं, वो पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल के अंदर बनते हैं। फिर हमने इन तीनों के अंदर जो नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मसलन टर्मेरिक यूज़ की, हल्दी, नीम, एलोवेरा, ग्लूकाथायोन, नेचुरल सल्फ़र, ग्लाइकोलिक एसिड, और ये मुख्तलिफ तीनों के कम्बिनेशन थे, तो इसलिए इसको मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ हमने बनाया टी ट्री ऑयल। तो ये आप चूँकि मिक्स चल रहा है, हर तरह की जो स्किन है, कोई ऑयली है या ड्राई है, सबको लिए काम कर सकते हैं। तो ये तीनों का जो पैक है वो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, पहले एक को कर लें, फिर दूसरे को कर लें, फिर तीसरे को, फिर पहले पे आ जाएं, तो आपके स्किन के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। हमारी स्किन एक ज़िंदा चीज़ है, जैसे स्किन से बाहर पसीना निकलता है, वैसे जो चीज़ आप स्किन के ऊपर लगाते हैं, जिल्द के ऊपर लगाते हैं, ये अंदर जाती है, और सबसे ज़्यादा ये आपके जो हार्मोन्स हैं उन्हें इफेक्ट करती है, और फिर बीमारियों का एक पंडोरा बॉक्स खोल देती है। तो अब मेरा मशवरा ये है कि आप एक होम फार्मेसी अपने घर में बनाएं। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के लें, थोड़ा सा सर्च कर लें, आपको बेहतर होगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपको कोई इशू है तो आप ये गुरु से रब्ता करके आप इनसे भी ये मंगवा सकते हैं। और अगर आपने कोई लर्न करनी है चीज़ तो आप गुरु से रब्ता करें, नंबर आपके पास आ गया है। गुरु आपको मज़ीद चीज़ें भी बता सकते हैं। जो हमने इसके ऊपर लिटरेचर बनाया है वो लिटरेचर भी हम आपको भिजवाएंगे। और मेरा ख्याल ये है कि अगर आप नेचुरल डाइट्स पे आ जाएंगे, आप नेचुरल रेमेडीज़ पे आ जाएंगे, तो आप दवाइयों से और डॉक्टरों से और ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनसे मुकम्मल तौर पे जान छुड़ा लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान के अंदर है वो दवाइयाँ हैं और डॉक्टर हैं। अगर आपने इससे जान छुड़ा ली तो आप माशी तौर पे भी खुशहाल हो सकते हैं और आपकी सेहत भी बेहतर हो सकती है।